हेलो हेलो। आह गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून। क्या हाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून। सुमन, सुमन, आरुषि अग्रवाल, शिवम, काजल बोरकर, दिव्यांश त्रिपाठी, सुरभि, हेलो हेलो, नेहा कुमारी, रानी, सत्यम, आरुषि, जोधपुर, जोधपुर का टेम्परेचर 54। अरे भाई साहब, टेम्परेचर 54 पहुंच गया। वो तो पहुंचना ही है। जब इलेक्शन का रिजल्ट आ रहा है तो टेम्परेचर तो 54 पहुंचेगा ही, 56 भी पहुंचेगा अभी तो टेम्परेचर है। यूपी में तो बाजी पलट गई। क्यों भाई? हाँ, बीजेपी की जगह सपा आगे चली ना। कितने कितने हो गए यूपी में? कितने खुल गए? 40 बीजेपी, सपा। हम्म। हाँ जी, सतीश गौतम का क्या हुआ भैया अलीगढ़ में? 1000 वोट से आगे चल रहे थे अभी कुछ देर पहले, 12 बजे के आसपास। गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून, अब वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। क्या हाल चाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। अभी हमारे यहाँ कम हो गया है। इंडिया वर्सेस एनडीए, लगभग लगभग टक्कर चल रही है? इंडिया गठबंधन ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है इस बार, बहुत शानदार तरीके से आगे बढ़ रहे हैं इंडिया गठबंधन। बीजेपी को टक्कर दी। बीजेपी वाले ज्यादा, है ना, उसमें भी आ गए थे घमंड में, है ना, तो वो थोड़ा सा घमंड उनका चूर हो गया। देखो, इसलिए कहते हैं कि हाँ, चाहे भगवान हो चाहे इंसान हो, घमंड तो किसी को नहीं करना चाहिए। हाँ, जब देवताओं का घमंड नहीं रहा। हाँ, क्यों भाई? राम और रावण में सिर्फ इतना ही तो फर्क था। हम्म। कि भैया राम जी को, है ना, अपनी शक्तियों का, है, ज्ञान था। समझ रहे हो? राम जी को घमंड का ज्ञान था कि घमंड क्या चीज होती है। अहंकार का ज्ञान था उन्हें। समझ रहे हो? राम जी को अहंकार का ज्ञान था, रावण को ज्ञान का अहंकार था। बस इतना ही फर्क है। राम जी को अहंकार का ज्ञान था, रावण को ज्ञान का अहंकार था। तो उस अहंकार के चक्कर में रावण मारा गया। पर अहंकार तो किसी का नहीं चलता। ठीक है? तो देखो, बननी चाहिए तो बीजेपी, लेकिन इसी तरीके से बननी चाहिए ताकि उनको घमंड ना आए, है ना। हाँ, बननी चाहिए तो देखो, हालांकि बीजेपी हमारी तरफ से तो, मेरी अगर सुनोगे तो बीजेपी ही आनी चाहिए, बट इस तरीके से आनी चाहिए कि अपोजिशन एकदम स्ट्रांग रहे। और अपोजिशन स्ट्रांग रहेगा। कल सिंगर वाले क्वेश्चन में लास्ट में 8 कैसे आया? सिंगर वाले क्वेश्चन में लास्ट में 8 कैसे आया? चलो मैं बताता हूँ, सिंगर वाले क्वेश्चन में लास्ट में 8 कैसे आया। हाँ जी, झांसी में अनुराग शर्मा की बीजेपी लगातार 3 बार। हाँ जी, देखो, हम दिल से चाहते हैं बीजेपी सरकार बने, लेकिन इस तरीके से बने ताकि उनको किसी चीज का घमंड ना हो, बिल्कुल मतलब हालत खराब हो जाए उस तरीके से बने, मरते मरते बचे बस वो। ताकि उनको ये रहे ज्ञान कि आगे हमने कुछ भी खुरापात करी तो ये जनता है, ये कभी भी बदल सकती है सत्ता को, है ना। हाँ जी, आज न्यू टॉपिक थोड़ी स्टार्ट होगा। कल के जो 2-4 क्वेश्चन बचे हुए हैं वही क्वेश्चन निपटाने हैं। वेन डायग्राम में बेटा जो कल 2-4 क्वेश्चन बचे हुए थे वही क्वेश्चन हम निपटाएंगे। ठीक है? हाँ जी, 2-4 क्वेश्चन जो बचे थे बस वही क्वेश्चन हम निपटा देंगे। नेटवर्क इशू कुछ नहीं है, ओनली आरजेडी। बीजेपी कम वोट से जीते, मैं भी यही चाहता हूँ। हाँ, मैं भी यही चाहता हूँ। अपोजिट स्ट्रांग होनी चाहिए, अपोजिट पार्टी मजबूत होनी चाहिए, है ना। जब तक हमारे अपोजिट, है ना, जब तक अपोजिट पार्टी स्ट्रांग नहीं है तब तक ये निकम्मी सरकार हो जाती है फिर। ठीक है? और फिर अपनी मनमानी भी करती है। अगर अपोजिशन स्ट्रांग होगा तो चीजें कायदे में होंगी, कानून के तहत होंगी, है ना, और समाज के लिए हित में होंगी। अगर अपोजिशन स्ट्रांग होगा, अपोजिशन स्ट्रांग नहीं होगा तो चीजें सिर्फ अपने हित के लिए होंगी, समाज के हित के लिए नहीं होंगी। इसीलिए सरकार बने यही, लेकिन अपोजिशन स्ट्रांग रहे। जैसे कि दिख रहा है अपोजिशन काफी स्ट्रांग है इस बार। हाँ, यूपी और बिहार, देखो 2 इलेक्शन है जो पूरी सत्ता पलट देते हैं, यूपी और बिहार। और वही किया यूपी और बिहार में, सत्ता ही पलट गया इस बार। हाँ। हम्म। आपका पीएनजी डाउनलोड नहीं होता भाई? क्यों नहीं होता पीएनजी डाउनलोड? और कल टाइप 2 का कंसेप्ट नहीं देख पाए हैं रिकॉर्डेड में। टाइप 2 का कंसेप्ट क्यों नहीं देख पाए? चलो, पहले तो हम देखते हैं
कि कल हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था, वेन डायग्राम हम पढ़ रहे थे, वेन डायग्राम वेन डायग्राम वेन डायग्राम। और मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, कल थी 3 तारीख, 3 जून। तो वेन डायग्राम में हमने टाइप 1 कैटेगरी के क्वेश्चन निपटा दिए थे, टाइप 2 कैटेगरी के क्वेश्चन निपटा दिए थे, है ना। टाइप 1 टाइप 2 कैटेगरी के निपटा दिए थे क्वेश्चन। टाइप 3 कैटेगरी के क्वेश्चन हमने शुरू किए थे, है ना। टाइप 3 कैटेगरी के क्वेश्चन, है ना, टाइप 3 कैटेगरी के क्वेश्चन हमने स्टार्ट किए थे। और टाइप 3 कैटेगरी में भी ना 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, इसमें भी 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं बेटा, है ना। इसके अंदर भी 2 टाइप के क्वेश्चन हमारे बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है कि पास हुए छात्रों से पास हुए छात्रों के बारे में बताएं। दूसरा टाइप बनता है कि पास हुए छात्रों से फेल हुए छात्रों के बारे में बताएं। तो कल हम लोगों ने जो वेन डायग्राम बनाए थे, वो पास हुए छात्रों के वेन डायग्राम बनाए थे, और पास हुए छात्रों से पास हुए छात्रों को ही हम रिप्रेजेंट कर रहे थे, है ना। सर वीडियो फंस गई थी टाइप 2 पर। अरे टाइप 2 तो बहुत इजी है। टाइप 2 तुमने वीओडी में नहीं देखा होगा, रिकॉर्डेड क्लास में देख लेते। टाइप 2 तो बहुत इजी है। अगर वीडियो फंस भी गई थी कल तो कोई दिक्कत थोड़ी है ना। टाइप 2 में है ही क्या, बाउंड्री के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। हाँ, रिकॉर्डेड में टाइप 2 कंसेप्ट नहीं चल रहा। अरे रिकॉर्डेड क्लास में टाइप 2 चला ही नहीं कंसेप्ट। एक सेकंड, चलो मैं टाइप 2 का क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ, एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ। ये है टाइप 2। टाइप 2 के क्वेश्चंस में कुछ नहीं है, बस बेटा बाउंड्री के अकॉर्डिंग हमें अपने क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। बाउंड्री के अकॉर्डिंग हमें अपने क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। देखो, ये जो स्क्वायर है ना, इस स्क्वायर बॉक्स के अंदर जितने भी हैं वो सारे के सारे लड़के हैं। इस रेक्टेंगल के अंदर जितने भी हैं वो सारे के सारे डांसर हैं। इस त्रिभुज के अंदर जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे एजुकेटेड हैं। इस वृत्त के अंदर जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे अनएम्प्लॉयड हैं। टाइप 2 कैटेगरी बहुत आसान है, बहुत इजी है। ऐसे कितने शिक्षित लड़के हैं जो कि नर्तक नहीं है। मतलब शिक्षित भी होना चाहिए, लड़के भी होना चाहिए, शिक्षित भी हो लड़के भी हो, यानी कि एजुकेटेड होना चाहिए, यानी कि त्रिभुज के अंदर भी आना चाहिए, और लड़के भी होना चाहिए, यानी कि स्क्वायर के अंदर भी होना चाहिए। तो 3 और 4। लेकिन डॉक्टर नहीं होगा, सॉरी डांसर नहीं होना चाहिए। तो डांसर नहीं होना चाहिए तो डांसर हटा दो, समझ रहे हो। एजुकेटेड होना चाहिए यानी कि त्रिभुज के अंदर आना चाहिए, और बॉय भी होना चाहिए यानी कि वर्ग के अंदर भी आना चाहिए। तो मेरे पास बचे 3 और 4। लेकिन डांसर नहीं होना चाहिए, तो डांसर वाला पोर्शन हटा दो। तो सिर्फ और सिर्फ क्या बच गया, 3 बच गया। तो ये वाले जो क्वेश्चन है बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। विजेंद्र सिंह 25,000 वोटों से आगे निकल गया अलीगढ़ में। अलीगढ़ में तो देखो होना था, सतीश गौतम को इस बार हारना था अलीगढ़ में। पूरा अलीगढ़ उनके खिलाफ था, सतीश गौतम के। तो विजेंद्र सिंह तो आगे निकल नहीं थे अलीगढ़ में। तो हाँ जी, 27 की वीडियो बीच में फंस रही है, मैं थोड़ी सी कटी हुई है। अच्छा, सिंगर वाला क्वेश्चन बता दो। सिंगर वाला कौन सा क्वेश्चन है, सिंगर वाला कौन सा क्वेश्चन है भाई। सिंगर वाला क्वेश्चन कहाँ है, ये रहा, सॉरी। सिंगर वाला क्वेश्चन क्या है बताओ, कौन सा बताऊं सिंगर वाले क्वेश्चन में, क्या बताऊं सिंगर वाले क्वेश्चन में। कौन सा डाउट है, पहला, दूसरा या तीसरा। रिवीजन कैसे करें, रिवीजन करना होता है हमें वीकेंड पर। जो वीकेंड हमें मिलता है उस समय हम रिवीजन कर सकते हैं, उस समय हम रिवीजन कर सकते हैं। सैटरडे संडे जब भी हमें छुट्टी मिलती है, ठीक है। हाँ जी, जल्दी से बताओ। 38 में पहले ही क्वेश्चन में डाउट है। हाउ मेनी फीमेल इंजीनियर्स आर देयर हु आर नॉट डॉक्टर। देखो ऐसी कितनी फीमेल हैं जो इंजीनियर भी है, मतलब ऐसी कितनी फीमेल है यानी कि जो रेक्टेंगल के अंदर है, और जो इंजीनियर भी है यानी कि जो सर्कल के अंदर है। तो रेक्टेंगल और सर्कल के अंदर बेटा 5 और 7 आ गए। लेकिन जो डॉक्टर नहीं है तो बेटा ये हटा दो। तो सिर्फ और सिर्फ कितनी बची, 5 बची। सिर्फ और सिर्फ कितनी बची, 5 बची। सिर्फ और सिर्फ 5 बची, तो बेटा 5 आ गया, है ना। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 38 के बाद 2 मिनट की क्लास फंस गई थी सर। चलो 38 के बाद फंसी ना, तो 37 तो मैं बता रहा हूँ ना, 37 के बाद 38 भी बता दूंगा, चिंता क्यों कर रहे हो। 39 भी बता देंगे, हैव सम पेशेंस। दूसरा, हाउ मेनी फीमेल्स आर देयर हु आर सिंगर। बेटा ऐसी कितनी फीमेल हैं, ऐसी कितनी फीमेल है जो सिंगर है, ऐसी कितनी फीमेल है जो सिंगर है। तो फीमेल का मतलब क्या है, फीमेल का मतलब जो रेक्टेंगल में है, फीमेल का मतलब जो रेक्टेंगल में है यानी कि 2, 5, 7।
और जो सिंगर भी है यानी कि जो त्रिभुज के अंदर भी है, मतलब वो फीमेल भी होनी चाहिए, फीमेल के साथ साथ सिंगर भी होनी चाहिए। तो मेरे दोस्त मेरे भाई, यहाँ फीमेल और सिंगल में कुछ भी चीज कॉमन नहीं है, फीमेल और सिंगर में कुछ भी चीज कॉमन नहीं है, तो यानी कि जीरो आंसर आएगा, जीरो। क्योंकि यहाँ पे फीमेल अलग है और सिंगर अलग है। तो ऐसा कोई भी नहीं है जो फीमेल होने के साथ साथ सिंगर भी हो, ऐसा कोई भी नहीं है जो फीमेल होने के साथ साथ सिंगर भी हो। फीमेल और सिंगर दोनों है, दोनों को बनना पड़ेगा, दोनों को, लेकिन दोनों नहीं बन पा रहा। हाउ मेनी सिंगर्स आर देयर हु आर इंजीनियर एंड डॉक्टर? बेटा ऐसे कितने सिंगर हैं, ऐसे कितने त्रिभुज के लोग हैं जो कि इंजीनियर डॉक्टर दोनों हैं? ऐसे कितने त्रिभुज के अंदर के लोग हैं जो इंजीनियर के अंदर भी आते हैं, डॉक्टर के भी अंदर आते हैं? इंजीनियर यानी कि जो सर्कल के अंदर भी आते हैं, यानी कि 3 और 8, लेकिन जो डॉक्टर के भी अंदर आए यानी कि जो वर्ग के भी अंदर आए। तो बेटा त्रिभुज, सर्कल और वर्ग तीनों का कॉमन हिस्सा कितना है? 8। तो सिर्फ 8 ऐसे लोग हैं जो तीनों के कॉमन है, सिर्फ 8 ऐसे लोग हैं जो तीनों के कॉमन है। चलिए रिपीट हो गया क्वेश्चन नंबर 37, बहुत बढ़िया। और क्वेश्चन नंबर 38 भी बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन है, जैसा 37 है, जैसा क्वेश्चन नंबर 37 है वही क्वेश्चन नंबर 38 है। 37 38 दोनों सेम क्वेश्चन है ना? 38 भी आप बड़े प्यार से बना लोगे। ऐसे कितने शिक्षित लड़के हैं जो, अभी बताया ये वाला क्वेश्चन तो मैंने अभी सॉल्व कराया था, है ना? हाउ मेनी डांसर्स आर देयर हु आर एजुकेटेड? मतलब डांसर और एजुकेटर का कॉमन पार्ट चाहिए। डांसर यानी कि रेक्टेंगल और एजुकेटेड यानी कि सर्कल। तो बेटा रेक्टेंगल सर्कल का कॉमन पार्ट कितना है? 1 + 6 7। इन्होंने कहा डांसर होने के साथ साथ, इन्होंने कहा डांसर होने के साथ साथ, डांसर होने के साथ साथ, डांसर होने के साथ साथ, डांसर होने के साथ साथ क्या होना चाहिए? एजुकेटेड होना चाहिए। तो अबे यार, तो 1 और 6 का कॉमन आ जाएगा, 1 6 7 आ जाएगा, 7। तो 1 + 6 7 आ जाएगा। सॉरी सॉरी, अबे हाउ मेनी डांसर्स आर देयर हु आर एजुकेटेड? ऐसे कितने डांसर हैं, सॉरी सॉरी सॉरी, गलत कर दिया मैंने। ऐसे कितने डांसर हैं जो एजुकेटेड हैं? एजुकेटेड बेटा त्रिभुज के अंदर है, त्रिभुज के अंदर। तो रेक्टेंगल और त्रिभुज का कॉमन पार्ट चाहिए, रेक्टेंगल और त्रिभुज का कॉमन पार्ट, यानी कि 4 + 2 + 1, 4 + 2 + 1 7 आ गया, 4 + 2 + 1 7 आ गया, 4 + 2 + 1 7 आ गया। डांसर और एजुकेटेड यानी कि रेक्टेंगल और ट्राइंगल का कॉमन पार्ट चाहिए। रेक्टेंगल ट्राइंगल में 4 2 1 तीनों कॉमन है। उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने ये नहीं कहा हु आर ओनली एजुकेटेड, उन्होंने ओनली वर्ड का यूज नहीं किया, ओनली वर्ड का यूज नहीं किया, इसलिए मैंने तीनों को ऐड कर दिया। इसलिए मैंने यहाँ पे तीनों, अगर वो ओनली वर्ड का यूज करते ना तो इसका आंसर होता 2, है ना? ऐसे कितने डांसर हैं जो केवल और केवल एजुकेटेड हैं और कोई भी नहीं है? तो फिर इसका आंसर कितना होता? 2 होता। अगर यहाँ पे ओनली वर्ड होता तो आंसर 2 होता। इंग्लिश की क्लास की पीडीएफ या पीएनजी नहीं मिलती है, वहां पर बोला था कि कोई सोल्यूशन नहीं मिला, इनका सोल्यूशन कर देना भैया। बता दिया हमने अपनी टीम को, ये आपका सोल्यूशन कर देंगे, चिंता मत करो। ठीक है, सीएचएसएल एग्जाम के लिए टॉपिक वाइज वेटेज बता दीजिए बेटा। अल्फाबेट और नंबर वाले क्वेश्चन सबसे ज्यादा कर लो, अल्फाबेट और नंबर वाले क्वेश्चन सबसे ज्यादा कर लो। इस क्वेश्चन पर कल भी प्रॉब्लम आ गई थी, आज भी आ गई क्या इस क्वेश्चन पर प्रॉब्लम? आज तो ये डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर यहाँ पे ओनली वर्ड का यूज होता तो आंसर 2 होता, लेकिन ओनली वर्ड का यूज नहीं है, इसलिए आंसर क्या है? 4 + 2 + 1, 4 + 2 + 1। सर जी क्लास रिकॉर्डेड है, बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। क्या नाम है तुम्हारा? जो भी है, बिल्कुल। 4 जून 2024, ये क्लास 15 अगस्त 1947 को रिकॉर्ड की गई थी, 4 जून 2024 को चलाने के लिए, है ना? 1 बजे वाले बैच में। और समय हो रहा है इस समय 1 बज के 20 मिनट। हिंदी मीडियम की रीजनिंग बुक में मेरे ख्याल से 672 पेज हैं शायद, 702 इंग्लिश मीडियम में, आई थिंक 672 और 702 है। हो गया कल का रिवीजन? जल्दी से कर लो बेटा, इलेक्शन के भी रिजल्ट आने वाला है, वो भी देख रहे हैं हम। कब तक आएगा चुनाव का रिजल्ट? देखना जरा क्या चल रहा है। हम्म, 4 बजे तक आएगी रिपोर्ट फाइनल?
अब भी कितनी सीट चल रही है एनडीए और इंडिया गठबंधन की? चलिए साहब, कोई बात नहीं। तो यहां तक पहुंच गए हम, 38 कर लिया था हमने। अच्छा, फिर हम ये वाले क्वेश्चंस पे पहुंच गए थे, 39 पे, 40 पे, 41 पे। बहुत बढ़िया। और चलो, 42 भी कर लिया हमने, बहुत बढ़िया। तुम क्वेश्चन नंबर 43 का वेन डायग्राम बनाओ जल्दी से। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 43 का वेन डायग्राम बनाओ। एनडीए 298, 298 हो गई एनडीए की? हाँ, 288। कौन सा चैनल देख रहे हो तुम? 298 आज तक देख रहे हो? कौन सा ये आज तक? 288 एनडीटीवी पर देखो, एनडीटीवी पर कितनी है। एनडीटीवी वाले सबसे कम दिखाएंगे। एमपी में तो हाँ क्लीन स्वीप है, बीजेपी है पूरी तरीके से, पूर्ण बहुमत से। बनाओ जल्दी से, बनाओ इसका वेन डायग्राम बेटा। कितने दिखा रहा है? 292 एनडीए पे, मतलब एनडीटीवी पर 292। उस पर 288। हाँ आ सकता है बेटा। दिल्ली में साथ के साथ वहां बीजेपी है। एबीपी न्यूज पर देखो। 400 पार होगा। जो कह रहा है 400 पार होगा, ये वाकई में अंधभक्त है। देखो, भक्त बनो लेकिन अंधभक्त मत बनो। समझ रहे हो? भक्त बनो लेकिन अंधभक्त मत बनो, है ना? अहंकार का ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान का अहंकार नहीं होना चाहिए। बस फर्क सिर्फ इतना है। हम भी चाह रहे हैं। बनाओ बेटा फटाफट से। जल्दी से बनाओ वेन डायग्राम। बनाओ फटाफट से बनाओ बेटा। बीजेपी, बीजेपी कह रहे हैं। अबे तुम बीजेपी, अब कांग्रेस में चिल्लाओ, तुम इस पे ध्यान दो अपने क्वेश्चन पे। जल्दी से बनाओ चलो। हम्म। उसके बाद तुम करते रहना, ठीक है? दिल्ली में केजरीवाल कहाँ है भैया? केजरीवाल तो साफ हो गए, सफाई हो गई भैया झाड़ू की पूरी तरीके से। अब वो बोर्ड पे ध्यान दो। और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने वेन डायग्राम बना लिया होगा। इस क्वेश्चन में एक कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें आपको जानने को मिलेंगी। अब पूरे तरीके से क्वेश्चन पे ध्यान दो, इलेक्शन पे बिल्कुल ध्यान मत दो। इलेक्शन पे बिल्कुल ध्यान मत दो, पूरी तरीके से इस क्वेश्चन पे ध्यान दो, ठीक है? क्योंकि अगर आप क्वेश्चन पे ध्यान दोगे तभी आप इस क्वेश्चन को समझ पाओगे, वरना इस क्वेश्चन को नहीं समझ पाओगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है इस क्वेश्चन के अंदर, बहुत मजेदार फैक्ट। क्या फैक्ट है वो अभी आपको पता चलेगा। देयर आर टोटल 600 स्टूडेंट इन अ क्लास। भैया 600 बच्चे हैं क्लास में। कितने बच्चे हैं क्लास में? 600 बच्चे हैं क्लास में, 600 बच्चे हैं। 300 स्टूडेंट पास इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में कितने बच्चे पास हुए हैं? 300 स्टूडेंट। 300 स्टूडेंट पास इन मैथमेटिक्स। 200 स्टूडेंट्स इन इंग्लिश। इंग्लिश में कितने पास हुए हैं? 200 स्टूडेंट इन इंग्लिश। इंग्लिश में पास हुए हैं 200 बच्चे, है ना? एंड 100 स्टूडेंट्स इन हिंदी। 100 स्टूडेंट्स इन हिंदी। 100 स्टूडेंट्स इन हिंदी। समझ रहे हो? हाँ जी। 50 स्टूडेंट पास इन हिंदी एंड इंग्लिश। अच्छा, तीनों में पहले कॉमन पता लगाओ, तीनों में कितने पास हुए? 20 स्टूडेंट पास इन ऑल 3 सब्जेक्ट्स। बेटा तीनों सब्जेक्ट में कितने पास हुए? तीनों सब्जेक्ट में 20 पास हुए, तीनों सब्जेक्ट में 20 पास हुए। 50 स्टूडेंट पास इन हिंदी एंड इंग्लिश। अच्छा, हिंदी इंग्लिश में 50 है बाबू। ये हिंदी इंग्लिश का 50 है, ये जो कॉमन है ना, ये कॉमन वैल्यू 50 है। ये कॉमन वैल्यू 50 है, 50 में से 20 आ गया। 50 हिंदी इंग्लिश का कॉमन 50 है, 50 में से 20 आ गया, बचा कितना? 30। बचा कितना? 30। 75 स्टूडेंट इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स। बेटा इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स की ये वैल्यू 75 है।
इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स की ये वैल्यू 75 है, 75 में से 20 चला गया, बचा कितना 55। 75 में से 20 चला गया, बचा कितना 55। 30 स्टूडेंट पास्ड इन मैथमेटिक्स एंड हिंदी। 30 है, 30 है मैथमेटिक्स और हिंदी के लिए, 30 है मैथमेटिक्स और हिंदी के लिए, 20 चला गया 30 में से, तो बचा कितना 10 बचा, बचा कितना 10 बचा। समझ रहे हो? चलिए साहब, अब आप बोर्ड पे ध्यान देना, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये पूरा गोला, ये पूरा गोला बेटा 300 का है, समझ रहे हो? ये पूरा गोला 300 का है। 300 में से 50 और 20 70 80 85, 300 में से 85 घटा दो 215, 215। ये पूरा गोला बेटा 200 का है, ये पूरा गोला जो है 200 का है। 200 में से 30 और 20 50 और 50 100 105, 200 में से 105 घटा दो तो बचा कितना 95। ठीक है, ये पूरा गोला 100 का है, 100 में से 30 और 20 50 और 10 60, 100 में से 60 घटा दो बचा कितना 40, 100 में से 60 घटा दो बचा कितना 40, है ना? बचा कितना 40। अब आप लोग बोर्ड पे ध्यान देना और ध्यान से समझने की कोशिश करना कि ये जो वेन डायग्राम हमने बनाया है ये सबको समझ आ गया, है ना? ये जो वेन डायग्राम है ये पास्ट स्टूडेंट्स का वेन डायग्राम है। किसका वेन डायग्राम है बेटा? पास हुए छात्रों का वेन डायग्राम है, ये पास्ट स्टूडेंट का वेन डायग्राम है। मुझे जरा कैलकुलेट करके बताओ टोटल स्टूडेंट कितने हैं, जरा कैलकुलेट करके बताना मुझे टोटल स्टूडेंट कितने हैं। टोटल कितने स्टूडेंट है जरा कैलकुलेट करके बताओ फटाफट से, जल्दी से टोटल कैलकुलेट करो। सर अगर मैं टोटल कैलकुलेट करूंगा तो ये टोटल मेरा 300 है, ये टोटल मेरा 300 है भैया। ये पूरा गोला 300 का है, 300 का, 300 ये हो गया, 300 और 100, इसको 100 मान लो फिलहाल, 400, 400 और 70, 470, 5 कम कर दो 465। तो टोटल स्टूडेंट मेरे आए हैं 465। जबकि जबकि टोटल कितने दे रखे हैं? जबकि टोटल दे रखे हैं 600 और निकल कर आए हैं 465। तो मेरे को बता सकते हो ये जो 135 की कमी है ये 135 कौन से बच्चे हैं? भैया टोटल हमारे फिगर में निकले हैं 465, क्वेश्चन के अंदर टोटल दिए गए हैं, क्वेश्चन के अंदर टोटल दिए गए हैं 600, तो 600 में से 465 यानी कि 135 कौन से छात्र हैं? 135 कौन से छात्र हैं? कौन से छात्र हैं? फेल हुए छात्र हैं ये तो हम मानते हैं, लेकिन कौन से फेल हुए छात्र हैं? 135 कौन से फेल हुए छात्र हैं? किसी एक सब्जेक्ट में, किसी दो सब्जेक्ट में, या तीनों सब्जेक्ट में, या टोटल फेल हुए छात्र हैं? या टोटल फेल हुए छात्र हैं? ये बताओ। है सर टोटल फेल नहीं है, फेल्ड इन ऑल। पहली बात तो ये जो 465 है ना, पता ये कौन से स्टूडेंट है? ये है टोटल पास्ट स्टूडेंट, कुल पास हुए छात्र हैं ये, टोटल पास्ट। या फिर मैं कहूं एटलीस्ट वन पास्ट इन एटलीस्ट वन सब्जेक्ट, पास्ट इन एटलीस्ट वन सब्जेक्ट। एटलीस्ट वन का मतलब क्या? पास्ट इन एटलीस्ट वन सब्जेक्ट। कम से कम एक विषय में हुए पास छात्रों की संख्या, कम से कम एक विषय में पास हुए छात्रों की संख्या। क्योंकि बेटा ये जो वेन डायग्राम है ये एक विषय में पास हुए छात्रों की संख्या प्लस दो विषय में पास हुए छात्रों की संख्या प्लस तीन विषय में पास हुए छात्रों की संख्या है। तो ये है पास इन एटलीस्ट वन सब्जेक्ट या टोटल पास, जिसको हम कह सकते हैं 465, है ना? और टोटल पास को टोटल में से घटा देंगे 600 माइनस 465, तो बेटा फेल्ड इन टोटल फेल नहीं आएगा, अभी आपको पता चल जाएगा, आप खुद बताओगे। देखो हमारे पास 3 सब्जेक्ट है, हमारे पास 3 सब्जेक्ट है। कौन कौन से 3 सब्जेक्ट है? मैथ, इंग्लिश और हिंदी। हमारे पास 3 सब्जेक्ट है, मैथ, इंग्लिश और हिंदी। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, according to Venn diagram, how many students have passed only in mathematics? How many students passed only in mathematics? क्या आप मुझे बता सकते हो केवल मैथ्स में पास हुए छात्रों की संख्या कितनी है? How many students have passed only in mathematics? केवल मैथ्स में पास हुए छात्रों की संख्या कितनी है? सर केवल मैथ्स में पास हुए छात्रों की संख्या है 215। केवल मैथ्स में पास हुए छात्रों की संख्या है 215, है ना? पास्ड ओनली इन मैथमेटिक्स, पास्ड ओनली इन मैथमेटिक्स। कितनी वैल्यू है बेटा? 215। पहली बात तो ये बताओ मानते हो कि नहीं मानते? हाँ सर बिल्कुल मानते हैं।
तो मुझे एक बात बताओ, जो केवल मैथ में पास होंगे वो इंग्लिश और हिंदी में क्या होंगे? जो केवल मैथ में पास होंगे वो इंग्लिश और हिंदी में क्या होंगे? सर यही वो छात्र हैं जिनको हम बोल सकते हैं फेल्ड ओनली इन इंग्लिश एंड हिंदी। ये वही छात्र हैं जिनको हम बोल सकते हैं फेल्ड ओनली इन इंग्लिश एंड हिंदी। समझ रहे हो? तो कहने का मतलब है कि पास हुए छात्रों से ही हम फेल हुए छात्रों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये वो बच्चे हैं जो केवल मैथ में पास हैं, या फिर मैं कहूं ये वो बच्चे हैं जो केवल इंग्लिश और हिंदी में फेल हैं। ये केवल इंग्लिश और हिंदी में फेल है यानी कि केवल मैथ में पास है। बात एक ही है, मैं कहूं केवल इंग्लिश हिंदी में फेल या केवल मैथ में पास, दोनों का मीनिंग एक ही होता है, कोई फर्क नहीं है। तो पास हुए छात्रों के वेन डायग्राम से ही हम फेल हुए छात्रों को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो कैंडिडेट है ना, 215 जो कैंडिडेट है, ये पास हुए छात्रों की गिनती में भी आते हैं और यही कैंडिडेट फेल हुए छात्रों की गिनती में भी आते हैं। क्योंकि तीन अलग अलग सब्जेक्ट हैं, कोई एक सब्जेक्ट में पास है तो दो में फेल है, कोई दो में पास है तो एक में फेल है, कोई तीनों में पास है, कोई तीनों में फेल है। तो हर कैंडिडेट बेटा पास और फेल दोनों है यहाँ पर। यहाँ पे एक ही कैंडिडेट बेटा अलग अलग रोल प्ले कर रहा है। समझ रहे हो? वो पास हुए छात्रों की कैटेगरी में भी आ रहा है, वो फेल हुए छात्रों की कैटेगरी में भी आ रहा है। समझ गए? हाँ जी। तो पास हुए छात्रों से फेल हुए छात्रों को भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा ये बताओ, हाउ मेनी स्टूडेंट हैव पास्ड ओनली इन इंग्लिश? केवल इंग्लिश में कितने बच्चे पास हैं? सर केवल इंग्लिश में कितने बच्चे पास हैं? केवल इंग्लिश में कितने बच्चे पास हैं? 95। और जो केवल इंग्लिश में पास है, जो केवल इंग्लिश में पास है वो केवल मैथ्स और हिंदी में फेल है, वो केवल मैथ्स और हिंदी में फेल है। हाउ मेनी स्टूडेंट पास्ड ओनली इन हिंदी? केवल हिंदी में कितने पास है? केवल हिंदी में कितने पास है? 40। और जो केवल हिंदी में पास है, जो केवल हिंदी में पास है वो केवल मैथ्स और इंग्लिश में फेल है, वो केवल मैथ्स और इंग्लिश में फेल है। हाउ मेनी स्टूडेंट पास्ड ओनली इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश? केवल मैथमेटिक्स और इंग्लिश में कितने पास है? केवल मैथमेटिक्स और इंग्लिश में कितने पास है? केवल मैथमेटिक्स और इंग्लिश में कितने पास है? केवल मैथमेटिक्स और इंग्लिश में 55 पास है। केवल मैथमेटिक्स और इंग्लिश में 55 पास है। और जो केवल मैथमेटिक्स और इंग्लिश में पास है वो केवल हिंदी में फेल है, वो केवल हिंदी में फेल है। हाउ मेनी स्टूडेंट पास्ड ओनली इन इंग्लिश एंड हिंदी? केवल इंग्लिश हिंदी में कितने पास है? केवल इंग्लिश हिंदी में कितने पास है? केवल इंग्लिश हिंदी में, केवल इंग्लिश हिंदी में 30 पास है, केवल इंग्लिश हिंदी में 30 पास है। और जो केवल इंग्लिश हिंदी में पास है वो केवल मैथ में फेल है, वो केवल मैथ में फेल है। अच्छा ये बताओ, केवल अंग्रेजी में फेल हुए छात्र कितने हैं? केवल अंग्रेजी में फेल हुए छात्र कितने हैं आप बताओ? केवल अंग्रेजी में कौन फेल होगा? केवल अंग्रेजी में कौन फेल होगा? जल्दी से बताओ। हैं? ये बहुत लेट क्लास ज्वाइन की है इन्होंने, आज इलेक्शन ओपन हो रहे हैं। क्लास को शुरू हुआ आधा घंटा हो चुका और अब बता रहे हो आज क्लास इलेक्शन ओपन हो चुके हैं। अरे 15 शुरू के 15-20 मिनट इलेक्शन की बात चल रही थी। हाँ जी, केवल इंग्लिश में फेल कितने हैं? सर केवल इंग्लिश में वो बच्चा फेल होगा जो केवल मैथ्स और हिंदी में पास होगा। केवल इंग्लिश में वही बच्चा फेल होगा जो केवल और केवल मैथ्स और हिंदी में पास होगा। अब आप कहोगे सर इंग्लिश में फेल तो ये भी है। बेटा ये केवल अंग्रेजी में फेल नहीं है, ये अंग्रेजी के साथ साथ मैथ में भी फेल है। अब आप कहोगे सर केवल अंग्रेजी में फेल तो 215 भी है, 215 अंग्रेजी में फेल होने के साथ साथ हिंदी में भी फेल है। हमें चाहिए केवल अंग्रेजी में फेल। केवल अंग्रेजी में वही फेल होगा जो केवल मैथ्स और हिंदी में, केवल मैथ्स और हिंदी में पास है यानी कि 10। अच्छा तीनों सब्जेक्ट में पास कितने हैं? तीनों सब्जेक्ट में पास कितने हैं? तीनों सब्जेक्ट में पास कितने हैं? 20। तो जब आप ये टोटल वैल्यू ऐड करोगे तो अब आपका आएगा 465। इसीलिए हम इनको बोलेंगे टोटल पास स्टूडेंट। इसमें टोटल पास स्टूडेंट आ गए या फिर पास्ट एटलीस्ट इन वन सब्जेक्ट, पास्ट एटलीस्ट इन वन सब्जेक्ट, पास इन एटलीस्ट वन सब्जेक्ट, है ना? हाँ जी, कम से कम एक सब्जेक्ट में पास या टोटल पास कितने हैं? 465। एक सब्जेक्ट में पास, दो में पास और तीनों में पास। यहां पर एक कैंडिडेट बच गए जो तीनों में फेल है और उसकी जो वैल्यू है वो है 135, तभी ये बना टोटल वैल्यू 600। अब आपको समझ आ गई कि टोटल वैल्यू 600 कौन सी है?
और जब मैं 600 में से 465 घटा रहा हूं, जब मैं 600 में से 465 घटा रहा हूं, तो जो 135 बच्चे निकल कर आ रहे हैं वो बच्चे निकल कर आ रहे हैं जो तीनों सब्जेक्ट में फेल है, जो तीनों सब्जेक्ट में फेल है। समझ गए आप लोग? बुखार आ गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछूं टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 600, जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ था। टोटल पास्ट कितने हैं? टोटल पास हमने 465 कैलकुलेट किए वेन डायग्राम से। अच्छा बता, टोटल फेल कैलकुलेट करने होते तो कैसे करते? टोटल फेल्ड स्टूडेंट कैसे कैलकुलेट करते, या फेल्ड एटलीस्ट इन वन सब्जेक्ट, टोटल फेल कैसे करते? इस वेन डायग्राम से टोटल फेल हुए छात्र कैसे निकालोगे? सर टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 600 है, टोटल 600 है ना। 600 में से तीनों सब्जेक्ट में पास होने वाले घटा दो, 600 में से तीनों सब्जेक्ट में पास होने वाले घटा दो, है ना, यानी कि 580 टोटल फेल स्टूडेंट है। जाहिर सी बात है ये सारे बच्चे टोटल फेल्ड हैं, ये सारे फेल हुए छात्रों की कैटेगरी में भी आ रहे हैं। भैया ये पास हुए छात्रों की कैटेगरी में तो फेल हुए छात्र भी तो है, ये 215, ये सारे फेल हुए छात्रों की भी कैटेगरी है सिवाय इसके। तो तीनों सब्जेक्ट में पास वाले घटा दो 20, 600 में से 20 घटा दो, तो ये सारी वैल्यूज जब आप ऐड करोगे तो वैल्यू ऐड करके कितनी आएगी? 580। 580, 600 में से 465 घटाओगे तो तीनों सब्जेक्ट में फेल आ जाएंगे, टोटल फेल नहीं आएंगे, तीनों सब्जेक्ट में फेल आ जाएंगे। फेल्ड इन ऑल, तीनों सब्जेक्ट में फेल होने के लिए 400 में से 465 घटाना पड़ेगा, तब आएंगे 135। टोटल फेल अलग निकलेगा, फेल्ड इन ऑल अलग निकलेगा। तो कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि ये जो पास हुए छात्रों का जो वेन डायग्राम है, ये जो पास हुए छात्रों का वेन डायग्राम है, इसी वेन डायग्राम से हम फेल हुए छात्र भी कैलकुलेट करते हैं, इसी वेन डायग्राम से फेल हुए छात्र भी कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं, ये वाला। हाउ मेनी स्टूडेंट्स फेल्ड ओनली इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, इंग्लिश मैथमेटिक्स हिंदी। क्या कह रहे हैं? हाउ मेनी स्टूडेंट फेल्ड ओनली इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, ओनली इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स। हमें वो बच्चे चाहिए जो केवल और केवल इंग्लिश और मैथमेटिक्स में फेल हो। बेटा ये वेन डायग्राम तो पास हुए छात्रों का है, तो अब आप कैसे कैलकुलेट करोगे? अब आप कैसे कैलकुलेट करोगे कि इंग्लिश और मैथमेटिक्स में कितने फेल होंगे? तो आपको बेटा ये वाली इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, केवल इंग्लिश और मैथ में वही फेल होगा जो केवल हिंदी में पास है। मानते हो कि नहीं मानते? केवल है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, गजब की चीज है, मजेदार चीज है। केवल इंग्लिश मैथ में वही बच्चा फेल हो सकता है, केवल इंग्लिश मैथ में वही बच्चा फेल हो सकता है जो केवल हिंदी में पास होगा, केवल हिंदी में। और केवल हिंदी में पास कितने हैं? केवल हिंदी में पास कितने हैं? 40। केवल हिंदी में पास कितने हैं? 40। तो 40 बच्चे हैं जो केवल अंग्रेजी और मैथ में फेल हैं, इसके अलावा किसी और में फेल नहीं है। अगर ये क्वेश्चन समझ आ गया तो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। तो तुमने बनाया था वेन डायग्राम पास हुए छात्रों का, आंसर दे रहे हो तुम फेल हुए छात्रों का। पास हुए छात्रों के वेन डायग्राम से फेल हुए छात्रों के बारे में बता रहे हो, बिना फेल हुए छात्रों का वेन डायग्राम बनाए। आपको फेल हुए छात्रों का वेन डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है ना? हाँ जी, बिना फेल हुए छात्रों का वेन डायग्राम बनाए तो हम ये आंसर दे पा रहे हैं। अच्छा, हाउ मेनी स्टूडेंट फेल्ड ओनली इन इंग्लिश एंड, फेल्ड ओनली इन इंग्लिश एंड हिंदी, इंग्लिश हिंदी मैथ, फेल्ड ओनली इंग्लिश एंड हिंदी। अब बताओ केवल इंग्लिश हिंदी में फेल करना है, तो केवल इंग्लिश हिंदी में कौन बच्चा फेल होगा? सर केवल इंग्लिश हिंदी में वो बच्चा फेल होगा जो केवल मैथ में पास होगा। भाई जाहिर सी बात है, जो केवल मैथ में पास होगा वही तो केवल इंग्लिश हिंदी में फेल है। तो केवल मैथ में पास कितने हैं? केवल मैथ में पास कितने हैं? 215। तो ये 215 वो बच्चे हैं जो केवल मैथ में पास है, या फिर हम कहें केवल इंग्लिश हिंदी में फेल है। आ गया मजा? आ गया अल्टीमेट आनंद? बस यही मैं आपको इक्वेशन समझाना चाह रहा था कि ये जो इक्वेशन होती है ये फेल और पास दोनों को रिप्रेजेंट करती है। वेन डायग्राम तुम किसी का भी बनाओ, आंसर तुम दोनों दे दोगे, फेल वाले भी पास वाले भी।
है ना। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पास, टोटल कितने पास हो गए 465, जिसमें एक सब्जेक्ट भी इंक्लूड है, दो भी इंक्लूड है, तीनों सब्जेक्ट भी इंक्लूड है। हाउ मेनी स्टूडेंट फेल्ड इन ऑल थ्री सब्जेक्ट, तीनों सब्जेक्ट में फेल कितने हो गए 135, तीनों सब्जेक्ट में फेल कितने हो गए 135। समझ रहे हो। चलिए साहब, बनाओ तो अगला वेन डायग्राम। सब बन गए, बहुत बढ़िया। जल्दी से वेन डायग्राम बनाओ, और इस बार वेन डायग्राम थोड़ा सोच समझ के बनाना, वेन डायग्राम थोड़ा सोच समझ के बनाना। हम्म। हाँ जी, चलिए भाई, तो मेरे जिगर के टुकड़ों, बन गया वेन डायग्राम तुम्हारा। तीन सब्जेक्ट का वेन डायग्राम है। इस बार मुझे लगता है कि आप लोगों ने एक छोटी सी गलती कर दी होगी। देर आर टोटल 700 स्टूडेंट। भैया टोटल कितने स्टूडेंट है, टोटल 700 स्टूडेंट है, बहुत बढ़िया। 200 स्टूडेंट पास इन मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में पास होने वाले 200 बच्चे, मैथमेटिक्स में पास होने वाले 200 बच्चे। 150 स्टूडेंट इन इंग्लिश, इंग्लिश में पास होने वाले 150 बच्चे हैं, टोटली 150 बच्चे हैं इंग्लिश में। और 300 स्टूडेंट इन हिंदी, 300 स्टूडेंट इन हिंदी, है ना। 300 बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी में पास हो रहे हैं, 300 बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी में पास हो रहे हैं। ठीक है, तीनों सब्जेक्ट में कितने पास हुए हैं, 10 स्टूडेंट पास इन ऑल थ्री सब्जेक्ट, 10 स्टूडेंट पास इन ऑल थ्री सब्जेक्ट। अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना, आप लोगों ने क्या गलती करी होगी, ध्यान से समझना। 50 स्टूडेंट पास इन मैथमेटिक्स। सर ऑनलाइन हिंदी की रीजनिंग की 663 बुक है। देखो उस पे अगर 2022-23 एडिशन है तो बुक ओके है, 2022 एडिशन है, 21 एडिशन है, 20 एडिशन है तो बुक को लौटा दो, रिटर्न कर दो। 2023 एडिशन की अपडेटेड बुक है अभी तक।
लिंक मैंने कई बार बोला है, मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके जो मेरी क्लासेस हैं उनमें डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहां से मंगा लिया करो। अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना, 50 स्टूडेंट पास इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। बेटा मैथमेटिक्स और इंग्लिश का कॉमन है 50, 50 में से 10 आ गया तो बचा कितना, 40। 20 स्टूडेंट पास इन हिंदी एंड मैथमेटिक्स, हिंदी और मैथमेटिक्स का, हिंदी एंड मैथमेटिक्स का टोटल 20 है, 20 में से 10 आ गया, बचा कितना, 10। ठीक है। अब देखो आप लोगों ने गलती कहां करी होगी, जरा ध्यान से सुनना, गलती आप लोगों ने यहां पे कर दी है। 30 स्टूडेंट्स पास्ड इन इंग्लिश एंड हिंदी ओनली। इंग्लिश एंड हिंदी ओनली, इंग्लिश एंड हिंदी ओनली बेटा 30 है। तो इंग्लिश एंड हिंदी ओनली यानी कि ऑलरेडी हमें सिर्फ इतना ही पोर्शन बताया। अगर यहां पे ओनली वर्ड नहीं होता, 30 स्टूडेंट पास इन इंग्लिश एंड हिंदी, तो बेटा इंग्लिश हिंदी का टोटल होता 30, 30 में से 10 घटा के मैं यहां पे लिखता 20। तो बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे 20 लिख दिया, जबकि 20 नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो वर्ड दे रखा है वो ओनली वर्ड दे रखा है, ओनली। 30 स्टूडेंट इंग्लिश और हिंदी के ओनली है, इसलिए 30 में से 10 माइनस करके 20 मत लिखना। तो कुछ बच्चों ने गलती कर दी है, सुधार लो इसको। बेटा ये टोटल गोला 200 का है, 40 और 10 50 और 10 60, 200 में से 60 घटा दो तो 140 आ गया। टोटल गोला 150 का है, 40 और 10 50 और 30 80, 150 माइनस 80 70 आ गया। ये टोटल गोला तुम्हारा 300 का है, 30 और 10 40 और 10 50, 300 माइनस का 50 कितना आ गया, 250 आ गया, है ना। 300 माइनस का 50, 250, ये बनेगा परफेक्ट वेन डायग्राम जो हमारे हर क्वेश्चन का आंसर दे सकता है। पहला क्वेश्चन क्या है, उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की कुल संख्या बताइए। तो बेटा टोटल इतने छात्र उत्तीर्ण हुए हैं, तो ये टोटल वैल्यू हमारी 300 बन जाएगी, 300, 300 और 100 400, 480 और 70 550। तो टोटल कितने पास हुए, टोटल कितने पास हुए, 550। टोटल कितने पास हुए, 550। टोटल कितने पास हो गए बेटा, टोटल पास हो गए 550। टोटल पास हो गए 550 मेरे जिगर के टुकड़ों, टोटल 550। तीनों विषयों में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या, फेल्ड इन ऑल 3 सब्जेक्ट, तो टोटल स्टूडेंट में से टोटल पास हुए छात्र घटा दो, तो 150 वो है जो तीनों सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं, 150 वो है जो तीनों सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड इन हिंदी ओनली, हिंदी मैथमेटिक्स इंग्लिश, हिंदी में फेल चाहिए, केवल हिंदी में फेल, केवल अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण, इंग्लिश हिंदी मैथमेटिक्स, केवल इंग्लिश में फेल चाहिए, केवल इंग्लिश में फेल, केवल गणित और हिंदी में अनुत्तीर्ण, गणित और हिंदी में अनुत्तीर्ण, फेल्ड इन मैथमेटिक्स एंड हिंदी ओनली। चलो इन तीनों क्वेश्चन के आंसर दो फटाफट वेन डायग्राम से। ओनली वाला कंसेप्ट, ओनली का मतलब केवल हिंदी और इंग्लिश का दे रखा था ना, हिंदी इंग्लिश का टोटल नहीं दे रखा था। देखो एक तो है हिंदी इंग्लिश की टोटल बाउंड्री ये, और एक है ओनली हिंदी इंग्लिश, तो ओनली हिंदी इंग्लिश केवल यही वाला आएगा। ये ऑलरेडी वैल्यू यही दे रखी थी 30, हिंदी इंग्लिश की टोटल वैल्यू 30 होती है, तो 30 में से 10 घटा के यहाँ पे 20 लिख देता, तब टोटल वैल्यू 30 बनती। जैसे कि टोटल मैथ में कितने पास हो रहे हैं, 200, लेकिन केवल मैथ में पास कितने हो रहे हैं, 140। पास्ट ओनली इन मैथ 140, पास्ट इन मैथ 200, फर्क है इसमें ओनली वर्ड में। ओनली के अलावा केवल वही चीज होनी चाहिए, उसके अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए। चलो इन तीनों सब्जेक्ट के, इन तीनों के आंसर दो। 300 सीट आ गई एनडीए की। हम्म,
जयपुर में मंजू शर्मा जीत गई। और आपके बेगूसराय से गिरिराज सिंह आ गए बीजेपी के। मंजू शर्मा के कहना लड्डू बट रहे हैं भैया, जयपुर में चले जाओ लड्डू खाने। यूपी में बीजेपी की 3 एसपी 36 सीटों पर आ गए। हाँ जी, चलिए साहब। तो मेरे दोस्त, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, केवल हिंदी में कौन बच्चा फेल होगा? देखो, केवल हिंदी में वही बच्चा फेल होगा जो केवल मैथ और इंग्लिश में पास है। केवल हिंदी में वही बच्चा फेल होगा, केवल हिंदी में वही बच्चा फेल होगा, केवल हिंदी में वही बच्चा फेल होगा जो केवल मैथ और इंग्लिश में पास है। और केवल मैथ और इंग्लिश में कितने बच्चे पास हैं? केवल मैथ और इंग्लिश में कितने बच्चे पास हैं सर? केवल मैथ और इंग्लिश में 40 बच्चे पास है। केवल मैथ और इंग्लिश में 40 बच्चे पास है। केवल इंग्लिश में वही बच्चा फेल होगा जो केवल हिंदी और मैथ में पास होगा। केवल हिंदी और मैथ में पास होगा। केवल हिंदी और मैथ में कितने पास है? केवल हिंदी और मैथ में 10 पास है। केवल हिंदी और मैथ में 10 पास है। अच्छा, केवल मैथ और हिंदी में वही बच्चा फेल होगा जो केवल अंग्रेजी में पास होगा। और केवल अंग्रेजी में पास कितने हैं? केवल अंग्रेजी में पास कितने हैं? 70। केवल अंग्रेजी में पास कितने हैं? 70। तो पूछा है फेल हुए छात्रों के बारे में, लेकिन हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, पूछा है हमसे फेल हुए छात्रों के बारे में, लेकिन हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो पास हुए छात्रों से ही अपने प्रश्न का उत्तर दे देंगे, क्योंकि फेल हुए छात्र हो या पास हुए छात्र हो, दोनों का मीनिंग एक है। केवल हिंदी में फेल वही होगा जो केवल मैथ और इंग्लिश में पास है। तो हम ये तो बता सकते हैं ना वेन डायग्राम से। तो बस इसकी वैल्यू बता दो, इसको हम नहीं बता पा रहे। तो केवल इंग्लिश में वही बच्चा फेल होगा जो केवल हिंदी मैथ में पास है। तो केवल हिंदी मैथ में कितने पास है ये तो बता सकते हो ना वेन डायग्राम से। केवल मैथ हिंदी में वही बच्चे फेल होंगे जो केवल इंग्लिश में पास होंगे। तो केवल इंग्लिश में पास है ये तो बता सकते हो ना वेन डायग्राम से। तुम फेल होने की सोचो ही मत, तुम तो बस इक्वेशन बनाओ, जिसमें फेल दे रखा फेल लिख दो, बाकी उसमें पास लिख दो, फिर पास हुए छात्रों से बना दो। लालू जी यादव बिहार से जीत गए और प्राइम मिनिस्टर के लिए शपथ ले रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी रो रहे हैं, प्लीज सर चुप करा दीजिए। अच्छा जी, अगर इस बार में भज आई तो भाजपा आई तो गवर्नमेंट जॉब खत्म कर देगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। अपोजिशन स्ट्रॉन्ग, तभी तो मैंने कहा ना अपोजिशन स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, अपोजिशन मजबूत रहना चाहिए। अगर अपोजिशन स्ट्रॉन्ग होगा, मजबूत होगा, तो देश के हित में ही काम होंगे, है ना? फिर सारे काम देश के हित में ही होंगे। चलिए, इसीलिए बनाओ बनाओ, फटाफट से बनाओ बेटा, जल्दी से बनाओ वेन डायग्राम। हाँ जी, देर आर टोटल टोटल 800 स्टूडेंट, देर आर टोटल 800 स्टूडेंट। समझ रहे हो? 300 स्टूडेंट फेल्ड इन मैथमेटिक्स। अच्छा, इस बार जो वेन डायग्राम दिया हुआ है वो फेल हुए छात्रों का दिया हुआ है। 300 स्टूडेंट फेल्ड इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में कितने बच्चे फेल हैं? 300। 200 स्टूडेंट इन इंग्लिश, इंग्लिश में कितने फेल हो गए? इंग्लिश में कितने फेल हो गए? 200। 200 स्टूडेंट इन साइंस, साइंस में कितने फेल हो गए? साइंस में कितने फेल हो गए? 200। तीनों सब्जेक्ट में कितने फेल है? 5 स्टूडेंट फेल इन ऑल 3 सब्जेक्ट। चलो, बाकी का वेन डायग्राम भरो जल्दी से, बाकी का वेन डायग्राम भरो जल्दी से, जल्दी से भरो। अलीगढ़ में सपा 28,000 से आगे है। अच्छा जी, विजेंद्र सिंह 28,000 से आगे चल रहे हैं सतीश गौतम से।
किसी टीचर को भी इलेक्शन में खड़ा होना चाहिए, क्योंकि वहां यूथ की प्रॉब्लम समझी जाती। कहे तो तुम सही रहे हो बिल्कुल, सोच रहे हैं अगली बार से चुनाव लड़ लें। भर दे बेटा, सारे भर गए। चलिए साहब, बेटा इस बार जो डेटा दे रखा है वो फेल हुए छात्रों का दे रखा है। 50 स्टूडेंट फेल्ड इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश ओनली, ओनली वर्ड है ओनली। 50 स्टूडेंट फेल्ड इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश ओनली। तो मैथमेटिक्स और इंग्लिश ओनली, तो यानी कि पहले से ये वैल्यू 50 दी हुई है, टोटल वैल्यू 50 नहीं है, सिर्फ ये वाली वैल्यू 50 है। 60 स्टूडेंट फेल्ड इन इंग्लिश एंड साइंस ओनली, इंग्लिश एंड साइंस ओनली, तो ये वैल्यू 60 है बेटा, टोटल वैल्यू 60 नहीं है। 70 स्टूडेंट फेल्ड इन साइंस एंड मैथमेटिक्स, देखो यहां पे ओनली वर्ड नहीं है, तो साइंस और मैथमेटिक्स, यानी कि टोटल वैल्यू हमें 70 दे रखी है, टोटल 70 है, केवल ये 70 नहीं है। अगर ओनली वर्ड होता तो ये वैल्यू 70 होती, बट ये ओनली वर्ड नहीं है, तो ये टोटल वैल्यू 70 है, में से 5 गए तो बची कितनी, 65। तो ये है परफेक्ट वेन डायग्राम, है ना। हाँ जी, चलिए साहब, तो भैया ये टोटल वैल्यू 300 है, ये टोटल वैल्यू हमारी 300 है। 300 में से 50 और 5 55 और 5 60 और 60 120, 300 में से 120 घटा दो, 300 माइनस का 120 180, और ये टोटल वैल्यू 200 है। 50 और 60 110 115, 200 में से 115 घटा दो तो 85। अच्छा, टोटल वैल्यू 200 है, 200 में से 130 घटा दो, 65 और 5 70 और 60 130, 200 में से 130 घटा दो तो बची कितनी, 70। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन साइंस ओनली। देखो हमसे पूछा है साइंस में पास हुए छात्र, साइंस इंग्लिश और मैथमेटिक्स, हमसे पूछा है साइंस में पास हुए छात्र कितने। ओनली वर्ड का मतलब है कि केवल साइंस में पास होना चाहिए, केवल साइंस में पास होना चाहिए, साइंस के अलावा और किसी में पास नहीं होना चाहिए। साइंस के अलावा, देखो आंसर नहीं कर पा रही हूँ, वेन डायग्राम अच्छे से बना ले रही हूँ, चलो कोई बात नहीं। अब आप आंसर भी करोगी, आपने ये वेन डायग्राम बना लिया परफेक्ट, चलो अब आप आंसर खुद करोगी, मैं नहीं करूंगा। ये बताओ केवल साइंस में पास पूछ रहे ना हमसे, हाँ, लेकिन हमारा तो वेन डायग्राम फेल हुए छात्रों का है, हम कैसे बताएं साइंस में कितने पास हुए, क्योंकि ये तो फेल हुए छात्रों को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो मुझे एक बात बताओ, केवल साइंस में पास है तो उसका इंग्लिश और मैथ में क्या करूं मैं, इंग्लिश और मैथ में क्या करूं, जो केवल साइंस में पास करना है इसमें पास कर दूं। सर नहीं कर सकते, क्योंकि केवल साइंस में पास करना है और किसी में पास नहीं करना, तो इन दोनों में हमें फेल करना पड़ेगा। तो केवल साइंस में वही बच्चा पास होगा जो केवल इंग्लिश और मैथ में फेल होगा, और केवल इंग्लिश और मैथ में कितने बच्चे फेल हैं ये हम बता सकते हैं वेन डायग्राम से,
केवल इंग्लिश और मैथ में कितने फेल है? केवल इंग्लिश और मैथ में कितने फेल है? केवल इंग्लिश और मैथ में फेल हुए छात्र कितने हैं? केवल इंग्लिश और मैथ में फेल कितने हैं? 50। तो जो केवल इंग्लिश मैथ में फेल है वही केवल साइंस में फेल है। देखो ये सारे बच्चे साइंस में पास फेल है, सॉरी केवल साइंस में वही पास है जो केवल इंग्लिश और मैथ में फेल है। ये सारे बच्चे साइंस में फेल है, तो आप कहोगे सर ये सब साइंस में पास हो गए, ये साइंस में फेल है तो ये सब साइंस में पास हो गए। लेकिन बेटा ये साइंस में पास होने के साथ साथ ये इंग्लिश में भी पास है, इसीलिए तो आप इस इक्वेशन पे ध्यान दो, वेन डायग्राम पे ध्यान मत दो। इक्वेशन के हिसाब से आंसर दो कि केवल इंग्लिश और मैथ में फेल निकाल लो। केवल इंग्लिश मैथ में फेल कितने हैं? 50। तो हमारा आंसर आ गया 50। बात खत्म। इक्वेशन बनाओ केवल गणित में उत्तीर्ण, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और साइंस। ये क्या कह रहे हैं? केवल पास्ड ओनली इन मैथमेटिक्स। अच्छा केवल मैथ में कितने बच्चे पास होंगे ये बताओ? केवल मैथ में वही तो बच्चे पास हो सकते हैं जो केवल इंग्लिश और साइंस में फेल होंगे। केवल मैथ में वही तो बच्चे पास हो सकते हैं जो केवल इंग्लिश और साइंस में फेल होंगे। केवल इंग्लिश साइंस में फेल कितने हैं? केवल इंग्लिश और साइंस में फेल कितने हैं? ये फेल हुए छात्रों का वेन डायग्राम है, तुम इसको पास हुए छात्रों का वेन डायग्राम मत समझो। केवल इंग्लिश और साइंस में कितने फेल है? केवल इंग्लिश और साइंस में है 60 फेल। केवल इंग्लिश और साइंस में कितने फेल है? 60। तो जो 60 बच्चे केवल इंग्लिश साइंस में फेल है वही तो केवल मैथ में पास हो रहे हैं, है ना? केवल विज्ञान और गणित में उत्तीर्ण, साइंस, मैथमेटिक्स, इंग्लिश। केवल मैथमेटिक्स और साइंस में पास चाहिए। केवल मैथमेटिक्स और साइंस में पास वही होंगे जो केवल इंग्लिश में फेल होंगे। केवल इंग्लिश में फेल वाले ही केवल मैथ और साइंस में पास है। केवल मैथ्स और साइंस में वही बच्चे पास होंगे जो केवल इंग्लिश में फेल होंगे। और केवल इंग्लिश में फेल कितने हैं? केवल इंग्लिश में फेल कितने हैं? केवल इंग्लिश में फेल कितने हैं? 85। केवल इंग्लिश में फेल कितने हैं? 85। केवल इंग्लिश में फेल कितने हैं? 85। तीनों विषयों में उत्तीर्ण, तीनों सब्जेक्ट में पास। बेटा टोटल स्टूडेंट कितने हैं? टोटल स्टूडेंट्स हैं हमारे 800। और यहाँ पे टोटल फेल कितने हैं? ये टोटल गोला है 300 का, 300 और 400 और 450 और 475। 475 800 में से, है ना, 475 घटा दो, है ना, 800 में से 475 घटा दो, है? गलत, कुछ गड़बड़ करी मैंने। कितना था? 385 और 60 कितना हो गया? 385 और 60 हो गया, 385 और 60 हो गया 445, 445 और 70 हो गया 500, 515, 515 हो गया, 515। टोटल फेल बेटा 515 है, तो 515 है टोटल फेल। टोटल फेल है 515, 515 है टोटल फेल। तो टोटल फेल घटा दो टोटल स्टूडेंट में से, तो तीनों सब्जेक्ट में पास आ जाएंगे 285। समझ रहे हो? इस क्वेश्चन का आंसर दे दो, दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। अगर तुमने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया तो दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। चलो जल्दी से आंसर दो, चुनावों का नतीजा अभी निकला नहीं है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दो, दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा फटाफट से। जिस बच्चे ने इसका आंसर दे दिया ना, अल्टीमेट मजा आ जाएगा, अल्टीमेट। ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो मैथ और इंग्लिश में पास है? मैथ और इंग्लिश में पास, मैथ और इंग्लिश में पास ऐसे कितने हैं? 515। फिर से 515 बेटा, ये टोटल फेल है, ये सारी वैल्यूज ऐड कर दोगे ना तो 515 है। तो टोटल फेल 515 है, टोटल 800। 800 में से 515 घटा दो तो तीनों सब्जेक्ट में पास आ जाएंगे ना, तीनों सब्जेक्ट में पास आ जाएंगे। ये बता दो बेटा केवल मैथ और इंग्लिश में कितने पास हुए हैं? केवल मैथ और इंग्लिश में कितने पास हुए हैं? गधो, एक चीज भूल गए तुम,
मैथ इंग्लिश और साइंस, इसमें दो कॉम्बिनेशन ऐड होंगे बेटा, इसमें दो कॉम्बिनेशन ऐड होंगे। तुमने कहा मैथ और इंग्लिश में पास करना है, लेकिन तुमने ये नहीं कहा कि केवल मैथ और इंग्लिश में पास करना है। यहां पर बेटा केवल वर्ड का यूज नहीं हो रहा, यहां पर केवल वर्ड का यूज नहीं हो रहा। तुम कहो कि केवल मैथ इंग्लिश में पास करना है तो हमारे पास आ जाएंगे केवल साइंस में फेल वाले। केवल मैथ और इंग्लिश में वही बच्चा पास होगा, केवल मैथ और इंग्लिश में वही बच्चा पास होगा जो केवल साइंस में फेल है। और केवल साइंस में फेल वाले कितने हैं? केवल साइंस में फेल वाले 70 है। तो इस क्वेश्चन का आंसर 70 होता। इस क्वेश्चन का आंसर 70 कब होता? इस क्वेश्चन का आंसर 70 तब होता जब केवल मैथ और इंग्लिश में पास चाहिए थे। केवल मैथ और इंग्लिश में पास यानी कि केवल साइंस में फेल। लेकिन उन्होंने ओनली वर्ड का यूज नहीं किया, उन्होंने कहा मैथ इंग्लिश में पास चाहिए, हो सकता है वो तीनों में पास हो। तो यहाँ पे तीनों में पास होने वाले भी ऐड हो जाएंगे, 285 वैल्यू भी ऐड हो जाएगी, 285 वैल्यू भी ऐड हो जाएगी। तो आंसर आ जाएगा 355, ना कि अभिनव कुमार। बहुत बढ़िया, वैष्णवी कन्नौजिया, गजब, ग्रेट जॉब, बेहतरीन। हाँ जी। तो बेटा यहां पर अगर बोलते हैं ना पास्ट ओनली इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश, तो आंसर होता 70। ओनली वर्ड नहीं है ना, इसलिए ये कॉम्बिनेशन दोनों ऐड होंगे। क्योंकि मैथ इंग्लिश में पास है तो साइंस में फेल भी हो सकता है, साइंस में पास भी हो सकता है। और इसी के साथ इस चैप्टर की संपूर्ण सेवा हुई है समाप्त। संपूर्ण सेवा समाप्त हो गई इस चैप्टर की। अब कल नया दिन, नई शुरुआत होगी नए चैप्टर के साथ। जब तक हम नई सरकार के साथ मुलाकात करेंगे कल आप लोगों से, हैं। लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच, टाटा, बाय बाय, गुड बाय। ये वाली टाइप जिन बच्चों ने पहली बार पढ़ी है वो दोबारा से इस सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे घर पे, दोबारा से ये पास हुए छात्रों का वेन डायग्राम बनाएंगे। बेटा एग्जाम में इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, चिंता मत करो। ये क्वेश्चन तो मैंने ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए करवाया है, और ये मैथमेटिक्स का पार्ट है। मैथ्स में परसेंटेज में ये चैप्टर पढ़ोगे तुम, ठीक है। हाँ जी। तो ये वाले जो क्वेश्चंस है ना, आज की क्लास वाले क्वेश्चन, ये दोबारा से रिपीट कर लेना क्लास खत्म होती, ठीक है। चलिए, लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच। लव यू गाइस, लव यू ऑल, गुड बाय, थैंक यू सो मच।